हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आरचल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए अप्रैल 2020 के बेस्ट 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? तो झारखंड की राज्य सरकार ने प्रज्ञान नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लोगों को ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया है। ये पास रोज़मर्रा की मेडिकल, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले को दी जाएगी। ठीक है, ये पास रोज़मर्रा की मेडिकल, बैंकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले को जारी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक 2020 को स्थगित कर दिया गया है। अब ये अगले साल कब आयोजित किया जाएगा? अब ये अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक की स्थापना कब की गई थी? ओलंपिक की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ भारत सरकार ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। जापान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? टोक्यो है और वहाँ के पीएम कौन है? शिंजो आबे हैं और वहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाना था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का शहर में ये आयोजित किया जाना था। ये किस कारण रद्द किया गया है? तो कोविड-19 के कारण ये रद्द किया गया है। ठीक है, और ये भारत वायुसेना लड़ाकू जेट सुखोई 30 के साथ ये अभ्यास करने वाली थी। भारतीय वायुसेना लड़ाकू जेट सुखोई 30 के साथ ये अभ्यास करने वाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष शुरू किया है। यह कोष सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, यह कोष यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वारंटीन से भागे कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने जियो फेसिंग नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक करने के लिए। जियो फेसिंग के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अगर कोई रोगी भागता है तो ये डॉक्टर को एसएमएस और ईमेल भेजकर अलर्ट करता है। यह एप्लीकेशन भागने वाले व्यक्ति के मोबाइल टावर लोकेशन से उसको ट्रैक भी करता है। अगला प्रश्न है, क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल के बारे में कुछ देख लेते हैं। केरल के कैपिटल कहाँ है? केरल की तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने महाकवच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक करने के लिए महाकवच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह केशोरी वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चुना गया है। क्या है शुभंकर? क्या है? 3 स्मार्ट ट्रिपलेट शुभंकर है। शुभंकर के नाम क्या है? शुभंकर के नाम है कांग कांग, लायन लायन, चेन चेन। शुभंकर के नाम है और
ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन के होंगझोऊ में आयोजित किया जाएगा। चीन के होंगझोऊ में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2021 में होने वाले एशियाई युवा खेल की मेज़बानी कौन करेगा? 2021 में होने वाले एशियाई युवा खेल की मेज़बानी चीन करेगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मो प्रतिभा मेरी प्रतिभा नाम से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा की राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रतियोगिता यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। यह प्रतियोगिता यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। अगला प्रश्न है नवल डॉकयार्ड मुंबई ने लोगों का तापमान मापने के लिए किस पर आधारित एक टेम्परेचर सेंसर विकसित किया है? नवल डॉकयार्ड मुंबई ने लोगों का तापमान मापने के लिए किस पर आधारित टेम्परेचर सेंसर विकसित किया है? तो इंफ्रारेड पे आधारित टेम्परेचर सेंसर विकसित किया है। अगला प्रश्न है दवाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो असम की राज्य सरकार ने धन्वंतरी नाम की योजना की शुरुआत की है। इस योजना की सुविधा असम राज्य के लोग 104 पे कॉल करके भी ले सकते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया गया? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल 1945 को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व में शांति बनाना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेज यहाँ के इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने भारत की किन संस्थान के साथ आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंध पर एक वर्कशॉप के लिए समझौता किया है? विश्व बैंक ने भारत की किस संस्थान के साथ आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध पर एक वर्कशॉप के लिए समझौता किया है? तो AIMA भारत की संस्थान है। AIMA उसके साथ विश्व बैंक ने ये समझौता किया है। विश्व बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोटो क्या है? वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसका मोटो है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविस मालपास हैं। डेविस मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और AIMA का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? AIMA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रैक्रिटी नाम से डैशबोर्ड विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने ये विकसित किया है डैशबोर्ड को। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसके तहत इस डैशबोर्ड के तहत जिलों और राज्यों में कोरोना के मरीज किस दर से फैलेंगे ये उसकी जानकारी देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IIITM के ने किस नाम से AI पर आधारित कोविड-19 के लिए एक सर्च इंजन विकसित किया है? तो विलोकाना नाम का एक सर्च इंजन विकसित किया है IIITM ने। विलोकाना नाम का एप्लीकेशन विकसित किया है। यह कोविड-19 के वैज्ञानिकों को अध्ययन करने में मदद करेगा। इस वेबसाइट का नाम है www.vilocona.in है। ठीक है, विलोकोना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खोजना। AI पर आधारित, AI का मतलब क्या होता है फ्रेंड? AI का मतलब होता है मानव निर्मित ब्रेन पावर। मानव निर्मित ब्रेन पावर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने चीफ विजिलेंस कमीशन मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो संजय कोठारी ने शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको
इनको शपथ दिलाया है। अगला प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विटल नाम से एक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो नासा ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विटल नाम का एक वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर का फुल फॉर्म क्या होगा? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। और नासा क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो TCS कंपनी ने मदद करेगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी में राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देगी? 10 लाख रुपए की बीमा देगी हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और राहत की किस्तों में भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला सरकार ने किस कारण लिया है? कोविड-19 की महामारी के कारण सरकार ने सरकारी खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते ऐसा कदम उठाया है, जिससे सरकार को कुल 37,530 हजार करोड़ की सरकार को बचत होगी। अगला प्रश्न है, छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषित किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए अगले 5 महीने तक हर महीने के 6 दिनों का वेतन काटा जाएगा? तो केरल की राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह का नाम है नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ईरान देश ने लॉन्च किया है सैन्य उपग्रह को। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका विषय क्या है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी इसका विषय है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानमेन रखा है? तो चीन ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानमेन रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को इससे पहले इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे जाना जाता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को $5 मिलियन देने का वादा किया है। $5 बिलियन देने का वादा किया है। इसके प्रेसिडेंट हैं KV कमनाथ, इसके प्रेसिडेंट हैं KV कमाथ इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा नाम का एक पोर्टल शुरू किया है? किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा नाम का एक पोर्टल शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कोविड इंडिया सेवा नाम का एक पोर्टल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हैंगपेन दादा पुल किस राज्य में निर्मित किया गया है? हैंगपेन दादा पुल अरुणाचल प्रदेश में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीनियर सिटीजन की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? सीनियर सिटीजन की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्ल्ड बुक डे के दिन किसने माई बुक माई फ्रेंड नाम का अभियान शुरू किया है? तो रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिन्होंने माई बुक माई फ्रेंड नाम का अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस दिन मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम 2022 का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड गेम 2022 को कोरोना की महामारी के कारण 1 साल के लिए टाल दिया गया है। यह 7 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अगले साल आयोजित किया जाएगा 2022 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, CSIR और IGIB ने मिलकर किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है? CSIR और IGIB ने मिलकर किस नाम की कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है? तो फेडुला नाम की टेस्ट किट विकसित की है। CSIR क्या है? वैज्ञानिक एवं औषधि अनुसंधान परिषद। और IGIB क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अप्तमित्रा नाम का एप्लीकेशन शुरू किया है? तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने यह एप्लीकेशन शुरू किया है कोविड-19 की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस नाम का ई-लर्निंग राष्ट्र कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो विद्यादान 2.0 नाम का मानव संसाधन विकास मंत्री ने ई-लर्निंग राष्ट्र कार्यक्रम लॉन्च किया है। ई-लर्निंग राष्ट्र कार्यक्रम अर्थात विद्याधन 2.0 यह देश भर में लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी शिक्षण में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? पेटीएम के साथ मिलकर वोडाफोन और आइडिया ने रिचार्ज साथी नाम का कार्यक्रम लॉन्च किया है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और पेटीएम के MD और CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम के MD और CEO हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अप्रैल 2020 में नेकी की चरपाई नाम का अभियान आरंभ किया है? तो उत्तराखंड की राज्य की पुलिस ने नेकी की चरपाई नाम का अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM है और इसकी राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की देहरादून है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से मर गए लोगों के स्मरण में किस देश ने 4 अप्रैल 2020 को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो चीन ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है, होप नॉट हंगर नामक पहल किसने आरंभ किया है? होप नॉट हंगर पहल स्विगी ने स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कोई भूखा ना रह जाए, इस नाम का पहल स्विगी ने आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान पहल की शुरुआत की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल जी को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में किसके सम्मान में अप्रैल 2020 में करवा त्यौहार मनाया गया? तो द्रौपदी के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, आजकल चर्चा में चल रही स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयुक्त PPE का पूर्ण नाम क्या है? PPE का पूर्ण नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है, किस इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार
BCG के टीके अपनाने वाले देशों में कोरोना का प्रभाव कम रहा है। तो न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा के अध्ययन के अनुसार BCG के टीके जिन देशों ने अपनाया था उसमें कोरोना का प्रभाव कम रहा है। BCG का उपयोग टीबी के मरीजों के लिए किया जाता है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट गुरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो करुणा नाम के पहल की शुरुआत की है सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजन किया जाएगा। इसका जो 7वां संस्करण होगा, फीफा अंडर 17 का 7वां संस्करण यह होगा। और इसका मुख्यालय क्या है? फीफा फुटबॉल विश्व कप का मुख्यालय क्या है? ज्यूरिख में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कपूरथला रेल कारखाने में किस नाम से कम लागत वाले वेंटिलेटर का निर्माण किया है? तो जीवन नाम का वेंटिलेटर का निर्माण किया है भारतीय रेलवे ने कपूरथला रेल कारखाने में जो है कि इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, कम लागत वाले वेंटिलेटर प्राणवायु किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा ये वेंटिलेटर बनाया गया है प्राणवायु नाम का। IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर, कोविड-19 बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने ये फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चल रही केंद्र आयुष मंत्री कौन है? केंद्र आयुष मंत्री हैं श्रीपद नाइक, केंद्र आयुष मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आवाज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? फोकस ऑन योर वॉइस, इसका थीम है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैथमेटिक डे किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? गणित हर जगह, इसका गणित हर जगह है, ये इसका थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो PV सिंधु जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है? तो NTPC ने लॉन्च की है, दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन ईंधन बस और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 10 हाइड्रोजन सेल पर आधारित और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 27 अप्रैल को किस राज्य में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो किस राज्य में स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। DGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, क्लासिक स्वाइन बुखार के कारण किस राज्य के कुछ जिलों में एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? तो असम सरकार में 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है क्लासिक स्वाइन बुखार के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुखाम और बुखार के दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है खांसी, जुखाम और बुखार की दवाई खरीदने वाले लोगों पे नज़र रखने के लिए। इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप के ज़रिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी लेकर इसकी सूचना सरकार को देगा। इससे उन लोगों को पता लगाने में आसानी होगी जिन्हें कोविड-19 के लक्षण हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश ने सजा के रूप में
फ्लोमिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। तो सऊदी अरब की सरकार ने फ्लोमिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। फ्लोमिंग क्या है? फ्लोमिंग एक कोड़े मारने की सज़ा है जो अब सऊदी अरब सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 के खतरों को कम करने के लिए नाइटिंगेल 19 एवं कर्मी बोट नामक रोबोट की मदद ली गई है? तो केरल में मदद ली गई है। खतरों को कम करने के लिए, कोविड-19 के खतरों को कम करने के लिए नाइटिंगेल 19 एवं कर्मी बोट नामक रोबोट की मदद ली गई है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को स्थगित कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये होने वाला था, भारत के साथ यह अभ्यास होने वाला था पिच ब्लैक, जो कोरोना वायरस के कारण ये इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप गंवा दी है? तो भारत ने ये मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप को गंवा दी है। यह प्रतियोगिता अब कहाँ होगी? यह प्रतियोगिता अब सर्बिया में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नाम की योजना का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है? जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुभारंभ की है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार घर घर जाकर निःशुल्क काढ़ा का पैकेट वितरित करेगी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार घर घर जाकर निःशुल्क काढ़ा का पैकेट वितरित करेगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत विश्व का कौन सा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश बन जाएगा? वर्ष 2020 में भारत विश्व का कौन सा सैन्य पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश बन जाएगा? तो भारत तीसरा देश बन जाएगा। अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा देश सैन्य पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल 2020 में किस क्षेत्र के ऊपर बना सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हो गया है? तो आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर बना सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया है? भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह शुभारंभ किया है। मोबाइल लैब का पूरा नाम क्या है? मोबाइल BSL-3 VRDL लैब इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, IIIT दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया है? तो वाश करो नाम का एप्लीकेशन IIT दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए विकसित किया है। IIIT का पूरा नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खेल पत्रकार द्वारा लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु का विमोचन किया गया है? किस खेल पत्रकार द्वारा लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक का विमोचन किया गया है? तो V कृष्णस्वामी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा पूल टेस्टिंग करने वाला। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। ICMR ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। पूल टेस्टिंग है क्या फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं। पूल टेस्टिंग बहुत सारे लोगों का सैंपल लिया जाएगा और कोविड-19 चेकअप के लिए भेजा जाएगा। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन मरीजों का बारी बारी से फिर चेकअप किया जाएगा, और यदि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन मरीजों का दोबारा चेकअप नहीं किया जाएगा।
ब्लड सैंपल का चेकअप नहीं किया जाएगा दोबारा। अगला प्रश्न है, विजडन द्वारा इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर को विश्व के 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है? तो बेन स्टोक को विजडन द्वारा विश्व 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजडन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है? तो एलिस पेरी को ये खिताब दिया गया है, विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? पेटा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्हें पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस महामारी के चलते टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन को 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो कोरोना वायरस की महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रिंसेस मारिया टेरेसा का कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही परिवार की सदस्य हैं, वह किस देश की हैं? तो वह स्पेन की हैं, जिनका हाल ही में कोविड-19 से कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। वह एक स्पेन के शाही परिवार की सदस्य हैं, पहली सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वित्त प्रदान करेगा? तो AIIB एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो भारत को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए वित्त प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस एप्लीकेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है? तो जूम एप्लीकेशन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एप्लीकेशन है, जिस पर गृह मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन पर सुरक्षा सलाह जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? तो कृषि रथ नाम का एप्लीकेशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को विश्वव्यापी कोष भारत के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को विश्वव्यापी कोष भारत के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को विश्वव्यापी कोष के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई का कौन सा क्षेत्र कोरोना वायरस का नया हॉट स्पॉट बन गया है? तो मुंबई का धारावी स्लम क्षेत्र है जो नया हॉट स्पॉट बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है। देश में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश लगातार 2023 में दूसरी बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो भारत लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस जांच मुफ्त करने का आदेश किसने पारित किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच को मुफ्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा कंपनी एक्सा ने कोविड-19 बीमा योजना की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? भारतीय बीमा कंपनी एक्सा है कोविड-19 बीमा योजना की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है नासा के अनुसार। अगला प्रश्न है, अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो वे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? तो वह ल्यूकेमिया कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित थे। ल्यूकेमिया के बारे में, ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? ब्लड कैंसर है।
यह बीमारी WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। यह ल्यूकेमिया की बीमारी WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। WBC हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। WBC वायरस, कवक और बैक्टीरिया पर हमला करने से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला है, ल्यूकेमिया से प्रभावित होने पर WBC अपने कामकाज में असामान्य हो जाता है। ठीक है। अगला है, WBC आमतौर पर हड्डियों के मज्जा में बने होते हैं, लेकिन कुछ WBC का प्रकार स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, लिम्फ नोड्स में उत्पादित होते हैं। अब आगे देखते हैं अप्रैल मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिनों को। तो पहला है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है पंचायती राज दिवस। अगला है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम अपने 10 फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।